बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिलाधिकारी से फरेह ब्लॉक के एडीओ भंवर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फरेह ब्लॉक में बहुत से केंद्रों पर कई माह से पुष्टाहार वितरण नहीं हुआ है। जिलाधिकारी कार्यालय पर आप देख रहे हैं तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। उनके हाथ में उनका एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है और यहाँ जिला प्रशासन पर जो अधिकारी मौजूद हैं, ड्यूटी ऑफिसर, उनको ज्ञापन देकर आई हैं। आइए इनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर आज उन्हें अपना केंद्र छोड़कर यहाँ जिला मुख्यालय आना पड़ा है। आपका शुभ? मेरा नाम हेमलता है, मैं फरेह ब्लॉक से ब्लॉक सचिव हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हूँ। हमारा जो बच्चों का ड्राई राशन आता है, उस ड्राई राशन में समूह वाले और हमारे एडीओ सर मनमानी कर रहे हैं। 4-5 महीने से लगातार हम बहनें इतना परेशान हैं कि हम कह नहीं सकते हैं कि क्या मनमानी कर रहे हैं। जो एडीओ हैं, क्या नाम है उनका? एडीओ सर श्री भंवर सिंह ये मनमानी कर रहे हैं। जो हमारे बच्चों का ड्राई राशन आता है उसको कभी मन में आए तो दे देते हैं और नहीं आए तो सारा राशन डकार रहे हैं समूह वालों के साथ मिलकर। कितने महीने से? 3-4 महीने से बराबर ऐसा ही कर रहे हैं। और केवल आपको नहीं मिल रहा या जितनी आंगनबाड़ी? मेरी बहुत सब बहनों को, जितनी बहन आई हैं और भी बहनें हैं। अभी तो हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं क्योंकि हम उनके प्रति अपने ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन करेंगे यदि ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी को नहीं हटाया गया तो। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को उसके सेंटर पर कितना ड्राई राशन? उनके बच्चों के अनुसार ड्राई राशन मिलता है। जैसे क्या क्या चीज़ मिलती है? चने की दाल और रिफाइंड। पहले शुरू में मिला था घी और रिफाइंड और दाल और ये गेहूं और चावल, लेकिन अब घी और दूध तो बंद कर दिया गया है और अब रिफाइंड मिल रहा है, चने की दाल मिल रही है और गेहूं और चावल मिल रहा है। उनको भी ये नहीं दे रहे हैं एडीओ? क्या करते हैं ये लोग, समूह हमारे कार्यालय से समूह वाले उठाते हैं और समूह जो हैं वो एडीओ साहब के अंडर में काम करते हैं, तो वो उनके सिखाए में आकर के हमको राशन प्राप्त नहीं कराते। क्या कहते हैं कि तुम राशन जिस दिन बांटोगी उस दिन हम आ जाएंगे ट्रैक्टर में भर के राशन लेके, तुम खड़ी रहना और जो हम बच्चों को साइन करवाएंगे उनको साइन करवा लेना और तुम अपने घर, हम अपने घर, और ऐसे ही बंटवाना हो तो बंटवाओ, नहीं तो बैठो अपने घर। और ये कह करके हम जब एडीओ साहब से कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे परेशानी आ रही है, तो कह रही तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। जब तुम्हें दिक्कत जो इस चीज़ के लिए तुम्हें दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, जितनों को दे रहे हैं उतने को साइन करा रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि जितना राशन हमारा कार्यालय से तुम प्राप्त कर रहे हो तो उतना राशन बांट के जाओ हमारे संग, यदि बांटना है तो। लेकिन वो लप झप में उल्टा सीधा नहीं बांटा। किसी महिलाओं को तो दिया ही नहीं जाता है। 6 तारीख का प्राप्त होता है, अगले महीने के 6 तारीख तक भी प्राप्त नहीं कराते वो लोग, मतलब ना बांटते हैं। कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती फरेह ब्लॉक में? 150 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। में से किसी को नहीं दिया? नहीं, कुछों को तो दे रहे हैं। जैसे कोई जवर है या प्रधान के घर से महिला है, आंगनबाड़ी है, समक्ष है ज़्यादा, तो उनको तो ये दे देते हैं। और जो महिलाओं को देख लेते हैं ऐसा है तो उसका कभी तो आधा गायब कर देते हैं, कभी चौथाई देते हैं, कभी बिल्कुल देते ही नहीं है। मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं। और एडीओ साहब का ये कहना है कि जैसा हो रहा है ऐसे ही होगा, तुम कौन सी दूध की धुली हो। तुम पर आरोप लगा जी। और इसकी हम बात करें तो कितने का अब तक कितने का उन्होंने ऐसा गोलमाल कर दिया? कितने रुपए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कम से कम भी नहीं तो 40-45 महिलाओं का शोषण अच्छी तरह से कर। ये तो हमने कभी ऐसे तो मतलब पैसों से अनुमानित 10-15 हज़ार रुपये का तो मिल जाता होगा आराम से। दाल भी 80 रुपये किलो चल रही है और तुम्हारा रिफाइंड भी 150 रुपये 160 रुपये किलो चल रहा है, बल्कि 15 से बल्कि ऊपर ही जा रहा है। आप हमें ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है इतना करने? 10,000 भी माने तो 45 का लगभग 4.5-5 लाख का वो घोटाला कर चुके। बिल्कुल, तभी तो वो ये बात कहते हैं कि यहाँ से जाओ और आंगनबाड़ी के दूध की धुली है। और इस चीज़ की हम पे वीडियो वायरल भी है। वीडियो में क्या चीज़ है? उस वीडियो में ये है कि एक समूह, ये मेरी बहन थी आंगनबाड़ी, ब्रजरानी बिसू की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, तो वो कह रही हैं कि मैडम, ये कह रही है मैं पूरा राशन दूंगी। वो कह रही हैं अपनी अधिकारी को फ़ोन कर रही हैं, बीवीएम सरिता मैडम को। सरिता मैडम कह रही हैं कि आंगनबाड़ी कोई तुम्हारे लिए तोप लेके बैठी है, आंगनबाड़ी का तुमसे ज़्यादा हो जाएंगी, बचा लो। वो कही मैडम आपने कहा था 10-10 पैकेट बचा लेना, लेकिन वो आंगनबाड़ी अपना पूरा राशन के लिए जिद पे अड़ रही है। वो कह रही है आंगनबाड़ी का काम है, खूब खा रही है आंगनबाड़ी, तुम भी खूब खाओ। और इस बार ये वीडियो आज से 4-5 महीने पहले की है। मेरे पास केंद्र जलाल का अतिरिक्त चार्ज है। मेरा जब घी दूध आया था उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी। मेरा पूरा राशन बिना आंगनबाड़ी के और बिना अभिलेखों के आईडीओ साहब ने कैसे वितरण करा दिया। ना तो आंगनबाड़ी को कोई सूचना, कोई रिकॉर्ड भी नहीं।
नहीं कोई, आज तक मैं कितनी बार लिखित रूप में मांग चुकी हूँ, मैं यहाँ पे भी आ चुकी हूँ, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे लगता है ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिली भगत चल रही है। और जो डीडीओ सर हैं, जिनके नोडल अधिकारी थे, उनकी मेरे पास व्हाट्सएप पे चैट भी हैं, सारी प्रूफ मेरे पास हैं उनके। उन्होंने एक दिन मेरा फ़ोन काट दिया, मैंने उनको चैट किया, सर आपका भ्रष्टाचार, ऐसे फ़ोन काटने से आपका भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। जिस दिन हम सारी बहनें अपने उस पर उतर आएंगी, धरना पर एक हो जाएंगी, तो आप अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा आपको। आपके क्या शिकायत? हमारा केंद्र पौरी है, पौरी चुरमरा दोनों है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ ये लोग समूह वाले दूसरे गांव से आती हैं, शहजादपुर से। तो वो लोग क्या करती हैं कि ट्रैक्टर में भर के लाएंगी 12-1 बजे। एक बार तो हमने उन्हें लौटा दो कि 12 बजे आ रही। मैं जो कही इतने टाइम कैसे बच जाएगा, 2 बजे तो 3 बजे तो बांटती, हमारे सारे लाभार्थी रह जाते हैं। तो ट्रैक्टर में भर के लाएंगी और जितना बटा उतना बटा और वापस ट्रैक्टर में भर के ले जाती हैं। और अब उनने 11 तारीख से लेके आई हैं और हमने कई बार उनसे कही है, तो मुझे कह रही हैं कि हम आएंगे और क्या कहते अपने हाथ से उठा के, यानी जो करें तुम दूर खरीदो। सेंटर पे कितने बच्चे और महिलाओं को वितरित होता है? हमारे जैसे 74 वो हैं 7 माह से 3 वर्ष के, और जो ऊपर से आ रहा हो वो बता रही हूँ। और टोटल वैसे हमारे यहाँ 125 वो 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे और गर्भवती धात्री 50 हैं और 40 स्कूल वाले बच्चे हैं। वैसे किसी को नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कुछ को तो वो जैसे ट्रैक्टर में भर के लाती हैं, तो जो 2 घंटे में जितना बट गया उतना बट गया, और जितना बचा वो वापस ले जाती है। और अब तो उन्होंने ठोक के कह दी है कि तुम दूर खड़ी रहो। तुम्हें किसने कह दिया? समूह वाले ने। क्या नाम है उनका? उनका ब्रजवती है, अनीता है। उनने यही कह दी अनीता ने कि हम ट्रैक्टर में लाएंगे, तुम दूर खड़ी देखती रहना, हम अपने हाथ से उठा के दे देंगे। ये समूह स्वयं सहायता समूह वाले? हाँ, लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है शहजादपुर को। हमसे स्वयं ठोक के कह दी है कि तुम दूर खड़ी रहो, हम ट्रैक्टर में से उठा के देते जाएंगे। देखा, आज ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ जिला मुख्यालय पर आई हैं और बड़ा ही गंभीर मामला है। इनके जो आरोप हैं, अगर वो सही हैं तो फरे के जो एडीओ हैं वो सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाएं कि जो छोटे बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं, उनको सरकार की ओर से पोषण के लिए जो राशन दिया जाता है उसका गोलमाल हो रहा है, वो लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है। और इन आंगनबाड़ियों का आरोप है कि जब उनसे मांगते हैं तो वो इनके साथ बदतमीजी करते हैं, और इसलिए आज जिला मुख्यालय पर इनको आना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास कुछ ऐसी वीडियो हैं जिस पर उन्होंने खुद इनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए कहा है, ऐसा इनका आरोप है, ऐसी वीडियो उनके पास है। तो देखने वाली बात है कि जहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दावा करते हैं कि हम हर गरीब को अन्न पहुंचाएंगे, बच्चों को खाद्य सामग्री देंगे और गर्भवती महिलाओं को, यानी सब को जो पात्र हैं उनको लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ लाभ देने के नाम पर जो अधिकारी हैं, फरे ब्लॉक के एडीओ हैं, वो खुद गोलमाल कर रहे हैं। और इनका आरोप है कि 4-5 महीने से जो खाद्यान्न वितरित होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो अब देखना यह है तो उच्चाधिकारी इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और शासन की मंशा के अनुरूप जो कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।